कि अभी ये जितनी आबादी है उसको खिलाने के लिए पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है। उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी आबादी कुपोषित है। आपको एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए उतने 800 करोड़ लोगों को देने के लिए 7 पृथ्वियां लगेंगी। कहां से लाएं 7 पृथ्वियां? पृथ्वी 8 अरब 10 अरब मनुष्यों का बोझ नहीं उठा सकती। प्रदूषण की हालत देख रहे हो, आबादी बढ़ाओगे तो प्रदूषण और बढ़ेगा, न रोजगार रहेगा, न रोटी रहेगी, और हवा में रहेगा जहर। ये भविष्य दोगे क्या अपने बच्चों को? आज बधाई उसको दो जिसके हाथ में बच्चा नहीं है, किताबें हैं, जिन्होंने सारा पैसा अपने पास कंसंट्रेट कर रखा है। या तो उनके पास पैसा बहुत होगा या पावर बल बहुत होगा, या तो धन या सत्ता। वही लोग कहते हैं आबादी बढ़ाओ। नहीं बढ़ानी भाई। और भी जो प्रजातियां हैं पृथ्वी पे, उनको जीने का कोई हक है कि नहीं है? आज बधाई का पात्र वो नहीं है जिसके घर में बच्चा पैदा हो गया है। आज बधाई के पात्र वो है जिन्होंने बच्चा नहीं पैदा करा है। उनको जाके बोलना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज बधाई इसमें नहीं कि कोई बच्चा हाथ में लेके अपनी तस्वीर डाल रहा है, कह रहा है ओ माय एंजल माय बंडल ऑफ जॉय हैज जस्ट डिसेंडेड। आज बधाई उसको दो जिसके हाथ में बच्चा नहीं है, किताबें हैं। बल्कि अगर कोई बच्चे के साथ अपनी फोटो वोटो डाल रहा है तो उसको उस पर जाकर के इमोजी ये वाला बनाओ, या वो जो होता है ना, वो जो लाल लाल गुस्से वाला चेहरा। किसी ने डाला कि मेरा पैदा हुआ है, खासतौर पे, चलो पहला तो ठीक भी है, बहुतों को बड़ी चाहत होती है बच्चा हो, तो एक बच्चा तो चलो ठीक भी है, पर जहां किसी ने अपने दूसरे बच्चे का डाला तहां उसको तो यही दिखाना चाहिए। और तीसरे वाले को तो ये होना चाहिए कि FIR करो इसकी। भारत देश भी 150 करोड़ लोगों का बोझ नहीं झेल सकता। ये देश ही मिट जाएगा अगर 150 करोड़ की आबादी रह गई तो। या अगर बचा भी रहेगा तो वैसे जैसे कोई स्लम होता है जहां पे भारी आबादी ठुसी होती है, अमानवीय स्थितियों में। हमें स्लम बनाना है क्या भारत को? अगर भारत को एक गरिमापूर्ण राष्ट्र बनाना है तो ये 150 करोड़ की आबादी नहीं चलेगी, इसे कम होना होगा। कहां से लाओगे रोजगार? टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब ही होता है कि जिस काम को करने के लिए पहले 100 लोग लगते थे वो काम अब 10 लोग कर देते हैं। आबादी बढ़ा रहे हो और जिस काम में पहले 100 लोगों को नौकरी मिलती थी वहां 10 लोगों में ही काम चल जा रहा है, तो रोजगार कहां से आएगा? दंगे और होंगे रोज। प्रदूषण की हालत देख रहे हो, आबादी बढ़ाओगे तो प्रदूषण और बढ़ेगा, न रोजगार रहेगा, न रोटी रहेगी, और हवा में रहेगा जहर। ये भविष्य दोगे क्या अपने बच्चों को? ये होगा अगर बच्चे पैदा ही करे जाओगे तो। पृथ्वी, बार बार बोल रहा हूं, पृथ्वी अब इस हालत में नहीं है कि और मनुष्यों का बोझ उठा सके। त्राहिमाम कह रही है पृथ्वी मां, ये अतिशय मूर्खता की बात है कि आबादी अभी और बढ़ाओ। ये लोग या तो विक्षिप्त हैं या बहुत स्वार्थी हैं, या फिर इतने मूर्ख हैं कि इन्हें साधारण गणित भी नहीं आती, जो कहते हैं बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। एक पता नहीं कहाँ से एक फैक्ट पकड़ लिया है कि फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। वो रिप्लेसमेंट रेट होता है, उतना हो जाए ना तो फिर आबादी गिरती नहीं है, तो इसलिए पकड़ के बैठे हैं कि 2.1 2.1। पर गिरना जरूरी है बाबा। अगर नहीं गिरेगी तो भयानक गरीबी बनी रहेगी। गरीबी अगर हटानी है तो आबादी कम करनी पड़ेगी। आपको गरिमा से जीना है कि नहीं, या कुपोषित जीवन ही बिताना है और गरीबी का ही जीवन और अशिक्षा का ही जीवन बिताना है? सब लोगों को पर्याप्त संसाधन, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, सड़क, साफ हवा, पानी मिल पाए, इसके लिए जरूरी है कि आबादी कम हो। आबादी अगर इतनी ही रहेगी या और बढ़ेगी तो भयानक गरीबी से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। और उस भयानक गरीबी का एक कारण और समझना, वही लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना आबादी बढ़ाओ, वही वो लोग हैं जिन्होंने सारा पैसा अपने पास कंसंट्रेट कर रखा है। या तो उनके पास पैसा बहुत होगा या पावर बल बहुत होगा, या तो धन या सत्ता। वही लोग कहते हैं आबादी बढ़ाओ।
गरीबों का इसमें कहीं से भला नहीं है कि आबादी बढ़ाएं, और जब भी आबादी बढ़ाने की बात आती है तो उसमें सबसे आगे गरीब ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होता है वो उतने कम बच्चे पैदा करता है, व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है वो उतने कम बच्चे पैदा करता है। खासकर महिला, महिला जितनी शिक्षित होती है, ये आंकड़े हैं, उतने कम बच्चे पैदा करती है। महिला जितनी सबल होती है, एम्पावर्ड होती है, वो उतने कम बच्चे पैदा करती है। और जितना वो बेचारी गरीब होगी या शिक्षित होगी, दुर्बल होगी, उतना वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी नहीं, उसे करवाए जाएंगे। ठीक वैसे जैसे ये जो गाय भैंस होती हैं, उनको जा जाके उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं हम, जबरदस्ती उनके यौनांग में हम वीर्य प्रवेश करा देते हैं कि एक बच्चा तू और कर, तुझे करना पड़ेगा। ऐसे ही महिलाओं से होता है। ये एनालॉजी बहुत गलत नहीं है मेरी। जिस महिला का अपने शरीर पे हक ही नहीं, वो गरीबन पड़ी हुई है, तो उसका पति आता है अपना हक जमाते हुए रात में और उसको इम्प्रेग्नेट कर देता है, वो क्या कर लेगी, उसका हक ही नहीं है। ये भी हुआ है। जितना ज्यादा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है ना, जितना वो कम होता जाता है, जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती जाती हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे जो प्रेगनेंसी रेट, फर्टिलिटी रेट होता है, वो भी कम होता जाता है। मालूम है आखिरी बात क्या निकल के आई? एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जनसंख्या नियंत्रण का काम सबसे बेहतर तरीके से होता है ज्ञान से, शिक्षा से। महिला तक अगर ज्ञान पहुंच गया तो आबादी बढ़नी अपने आप रुक जाती है। और महिला जितनी अज्ञानी रहेगी वो उतनी आबादी बढ़ाएगी, या वो उतनी मजबूर रहेगी आबादी बढ़ाने के लिए। इसीलिए पुरुषों का बहुत बड़ा वर्ग है जो महिलाओं को अज्ञानी ही रखना चाहता है, और महिलाओं का भी बहुत बड़ा वर्ग है जिसको यही लगता है कि अज्ञानी रहें तो ठीक है, क्या हो गया, घर में बैठते हैं, मौज करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, हम ही तो घर की लक्ष्मी हैं, हम ही से तो घर में बरकत है। देखो ना, हमने घर में कितनी खुशहाली ला दी है, 8 पैदा कर दिए हैं। ये मूर्खता है। आने वाला समय आबादी का नहीं है, वो पुरानी बात थी, संख्या बल। आने वाला समय बुद्धि बल का है। मैं ध्यान दिलाया करता हूं, इजराइल के पास कितनी संख्या है? कुछ नहीं है। और इतने बड़े बड़े अरब देश हैं, वो सबसे जूझा हुआ है और बार बार वो सबको परास्त भी कर देता है। संख्या से क्या होगा? आबादी बढ़ा के क्या होगा? इजराइल की कुल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर की 1/3 आबादी है इजराइल की। दिल्ली की 1/3 आबादी है इजराइल की। दुनिया में कुल लगभग 80 लाख यहूदी हैं, इजराइल में है करीब 73 लाख, बस इतने ही है कुल। और उधर इजिप्ट से लेके इधर ईरान तक सबको बिल्कुल सीधा करके रखता है इजराइल। कैसे? अरे संख्या बढ़ाने से नहीं होता ना। इजराइल के पास कोई संख्याएं हैं? टेक्नोलॉजी है, बुद्धि है, ज्ञान है। आने वाला समय संख्याओं का नहीं होगा कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है। अरे फलानों की आबादी बढ़ रही है, हमें भी तो आबादी बढ़ानी होगी। आबादी बढ़ाने से नहीं होता, ज्ञान बढ़ाने से होता है, ताकत बढ़ाने से होता है। एक जगा हुआ व्यक्ति 100 सोते हुए लोगों पर भारी पड़ता है, एक शेर 100 भेड़ों पर भारी पड़ता है, एक मिसाइल 1 लाख तलवारों पर भारी पड़ती है। 1 लाख लोग लेके आ जाओ, वो पुरानी टेक्नोलॉजी की तलवार भांज रहे हैं, और तुम्हारे पास विज्ञान है, एक मिसाइल 1 लाख तलवारों पे भारी पड़ेगी। तुम संख्या क्या करोगे बढ़ा के? संख्या में क्या रखा है? आप आज वो बिल्कुल उपलब्ध है कि आप 4 फीट 8 इंच की एक लड़की हो सकते हो, बिल्कुल दुबली पतली 35 किलो की, लेकिन वो मोटा पैसा कमा रही हो। आज संभव है, पहले नहीं हो सकता था। तो आज ये संभव हुआ है, तो महिलाओं ने कहा है भैया हमारा शरीर इसलिए थोड़ी है कि हम बच्चे ही पैदा करते रहे। तो फिर जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है। पूछा ये जाना चाहिए कि जब बढ़ा इतिहास में तो कैसे बढ़ा? बढ़ा ऐसे कि औरतों का दमन कर करके बढ़ा। अब वही दमन वापस आए, उसके लिए दुनिया के बहुत सारे देश अब उनको, औरतों को लालच दे रहे हैं, तुम घर पे बैठो, ये फेमिनिज्म वगैरह बेकार की बात है, ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस, ये इसमें कुछ नहीं रखा, घर में बैठो आराम की जिंदगी जियो, तुम घर में बैठो बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें मुफ्त का पैसा देंगे। काहे के लिए पैदा करे वो? इतने लोग क्यों होने चाहिए? मैं फिर पूछ रहा हूँ,
2024 में जितनी जनसंख्या कर ली है आपने, 8 अरब 8 बिलियन 800 करोड़ से ऊपर की, इतनी बचाए रखना जरूरी क्यों है? ये तो सस्टेनेबल वैसे भी नहीं है। अभी मैं कल ही कह रहा था कि दुनिया में जो सस्टेनेबल लिमिट है मटेरियल कंजम्पशन की, हर तरह का मटेरियल लेकर के, वो है 8 टन पर कैपिटन ओनली, 8। और दुनिया 8 से ज्यादा अभी ही कंज्यूम कर रही है औसतन, औसतन। लेकिन दुनिया के 80% लोग 4 टन से भी कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो माने उनका कंजम्पशन बढ़ना चाहिए उनकी वेलफेयर के लिए। कंजम्पशन बढ़ाओगे तो पृथ्वी के पास रिसोर्स नहीं है, कंजम्पशन बढ़ाओगे तो पृथ्वी के पास रिसोर्स नहीं है। तो कैसे करें कि कंजम्पशन भी बढ़ा लें और रिसोर्स भी रहे? उसके लिए तो जनसंख्या ही कम करनी पड़ेगी ना। मैं किसके कंजम्पशन के बढ़ाने की बात कर रहा हूँ? अमीरों के कंजम्पशन के नहीं, गरीबों के, जिनको ठीक से खाने को नहीं मिलता। अभी 4 फीट 8 इंच की लड़की की मैंने बात करी, उसका तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए ना। और भारत में सब ऐसे ही हैं। और 150 करोड़, ये जो हमने 800 करोड़ की बात की, उसमें 150 करोड़ तो भारत में ही है। और उसमें सब जो ये गरीब और ऐसे कुपोषण वाले मुल्क हैं, सबको जोड़ दो तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 400 करोड़ तक। मतलब भारत आ जाएगा, बगल में इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश है, उधर नाइजीरिया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत आबादियां हैं इनकी। और इनको तो अभी कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। और अभी ही जितना कंजम्पशन कर रहे हो उतना ही पृथ्वी नहीं संभाल सकती। तो कंजम्पशन बढ़ तो सिर्फ एक सूरत में ही सकता है ना, कि आबादी कम हो। पर हम मान के बैठे हैं जितनी आबादी है अभी, ये तो कोई सेक्रेड फिगर है, सेक्रेड। ये कम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 8 अरब नहीं, दुनिया की जो सस्टेनेबल आबादी है वो 4 अरब से भी कम होनी चाहिए। किसी को मारने वारने की जरूरत नहीं है, वो चीज अपने आप हो जाती है। 2 लोग हैं जो मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक महिलाएं और दूसरे यमराज। महिलाएं कह रही हैं हम पैदा नहीं करेंगे, यमराज कह रहे हैं हम मार देंगे। तो जो बुढ़ा होगा वो मर तो रहा ही है, और महिलाएं कह रही हैं हम पैदा करेंगे नहीं। तो अपने आप दुनिया की आबादी अब कम होगी। और इस बात से वो लोग घबराए हुए हैं जिनके बड़े बड़े स्वार्थ हैं भारी आबादी में, जैसे कैपिटलिस्ट्स। लोग कम हो जाएंगे तो उनका माल कौन खरीदेगा? तो जो बड़े बड़े दुनिया कैपिटलिस्ट हैं, इलॉन मस्क जैसे, इनको आप बहुत सुनोगे बोलते हुए कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। एक दिन वो किसी से बोल रहे थे, बोले सोचो दुनिया की जो अभी आबादी है, अगर इसकी 100 गुना हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात होगी। जितनी अभी आबादी है उसमें एक मोजार्ट पैदा हुआ। अगर 100 गुनी आबादी हो गई तो 100 मोजार्ट पैदा होंगे। मैंने कहा, मेरे सामने बोला होता तो मैं कहता कि 100 गुनी आबादी हो गई तो 100 मस्क भी तो पैदा हो जाएंगे। तो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? पर ऐसी ऐसी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें करी जा रही हैं कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। जबकि अभी ये जितनी आबादी है उसको खिलाने के लिए पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है। उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी आबादी कुपोषित है। लेकिन वो लोग जो अपने कोटे से कहीं ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। नहीं बढ़ानी भाई। और भी जो प्रजातियां हैं पृथ्वी पे, उनको जीने का कोई हक है कि नहीं है? या तुम ही अपनी आबादी बढ़ाते रहोगे? प्रतिदिन 1000 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के 70% जीव जंतु हमने विलुप्त कर दिए। सिर्फ 50 साल, 50 साल कुछ भी नहीं होता। 50 साल के अंदर अंदर दुनिया के 70% हमने प्रजातियां विलुप्त कर डाली। तुम ही जीते रहोगे, तुम ही अपनी बढ़ाते रहोगे, और महिलाओं के पीछे पड़े हो कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। जिए नहीं, बच्चा पैदा करे। मैं तो और आगे जाके कहता हूं, मैं कह रहा हूं ये बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम ही महिला के शरीर से निकाल दो, क्योंकि ये महिला की जिंदगी पर बहुत बड़ा बोझ होता है। वो कुछ नहीं कर पाती। एक बार बच्चा पैदा हो गया, वो जिंदगी में कौन सा और काम करेगी? पहले 9 महीने वो पेट में रहेगा, उसके बाद कम से कम 5 साल उसको फुल टाइम अटेंशन देना पड़ता है। 5 साल भी कम बोल रहा हूं। हमारे यहाँ तो भारत में ममता इतनी ज्यादा होती है कि वो 15 साल तक उसे फुल टाइम अटेंशन देती हैं। और एक पे रुकते भी नहीं, 2 3 4 होते हैं। अब वो क्या जिंदगी में कला बढ़ाएगी, साहित्य बढ़ाएगी, विज्ञान बढ़ाएगी, खेल बढ़ाएगी, राजनीति बढ़ाएगी? कुछ नहीं बढ़ाती, वो बस आबादी बढ़ाती है।
तो मैंने तो बोला है कि ये जो बच्चा पैदा करने वाली चीज है ये महिला के शरीर में होनी ही नहीं चाहिए। तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि ये पूरा जो काम है, क्या करना है, आपको एक एग सेल चाहिए और एक स्पर्म सेल चाहिए, उनको तो आप शरीर से बाहर भी मिला करके बच्चा पैदा कर सकते हो। क्यों महिला की जान ले रहे हो? कितनी महिलाएं तो प्रसव में ही मर जाती हैं, उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है। और प्रसव में जो पीड़ा होती है वो 42 हड्डियों के टूटने के बराबर होती है। पुरुष जो कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, उनको कहो तुम्हारी पहले 42 हड्डियां तोड़ के दिखाते हैं, दर्द कितना होता है बच्चा पैदा करने में। 42 हड्डियां एक साथ टूट रही हो, इतना दर्द होता है चाइल्ड बर्थ में। और महिलाओं को कहा जा रहा है तुम पैदा करो, तुम पैदा करो। काहे को पैदा करे वो? उसको दर्द अगर झेलना भी है तो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए झेलेगी ना, या यही करने के लिए पैदा हुई है वो कि पहले वो बच्चा पैदा करे, फिर टट्टी साफ करे, फिर ये करे, फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट हो जाए? काहे के लिए भाई? इंसान है, मशीन है, गाय है, भैंस है, दूध देने का यंत्र है, क्या है वो? इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा कि अरे बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी आ रही है, दुनिया की आबादी कम हो रही है। बहुत लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आबादी कम हो रही है तो ये सेलिब्रेशन की बात है। जितनी कम हो रही है उससे ज्यादा गति से और कम होनी चाहिए। पृथ्वी 8 अरब 10 अरब मनुष्यों का बोझ नहीं उठा सकती। आबादी का कम होना जरूरी है। कम हो रही है, अच्छी बात है, खतरे की बात नहीं है। साधारण गणित है, अरिथमेटिक। कितने रिसोर्स चाहिए और पृथ्वी कितना दे सकती है, सीधा सीधा गणित है। आपको एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए उतने 800 करोड़ लोगों को देने के लिए 7 पृथ्वियां लगेंगी। कहां से लाएं 7 पृथ्वियां? दुनिया के जितने लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा कि उनका अमेरिका जितना पर कैपिटा कंजम्पशन हो जाए, पर एक गरिमा युक्त अगर उन्हें जीवन जीना, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए कुछ तो कंजम्पशन करोगे ना। उतना कंजम्पशन अगर दुनिया का हर आदमी, सारे 800 करोड़ लोग करने लगे तो तुमको चाहिए कम से कम आधा दर्जन पृथ्वियां। कहां से लाओगे? तो आबादी तो कम करनी पड़ेगी बाबा। अब भूलो नहीं कि इस ग्रह पर सबका साझा हक है। हमने सारे समुद्र बर्बाद कर दिए, हमने पहाड़ बर्बाद कर दिए, हमने जंगल सारे काट दिए। क्लाइमेट चेंज अच्छे तरीके से जानते हो। हम जिएंगे क्या? ये मछलियां, ये पक्षी, ये पेड़, ये इतनी प्रजातियां, इनका कोई हक नहीं है। अब मामला बर्दाश्त की हद से बहुत आगे जा चुका है। फिर से याद करो, मैंने कहा हम रोज 1000 प्रजातियां साफ कर रहे हैं। 1000, मैं नहीं कह रहा हूं 1000 जानवर काट रहे हैं। जानवर तो हम रोज करोड़ों में काट रहे हैं, मछलियां मिला के। मैं कह रहा हूं एक्सटिंक्शन कर रहे हैं हम 1000 प्रजातियों का हमेशा के लिए, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो आबादी तो कम करनी पड़ेगी। जहां जहां आबादी कम हो रही है उनको बधाई दो,